टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजीज़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के बिडिंग स्ट्रेटजी होती है और उनका एड्स में जस्ट लाइक सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड एंड ऐप ऐड में कैसे यूज़ किया जाता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर्च ऐड के लिए सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। अब ये सीपीसी क्या होता है, यहाँ पे देखिए। सीपीसी मीन्स कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी bidding is an advertising model where advertiser pay a fee for each click on their ads. CPC is also known as PPC और पे पर क्लिक, यानी कॉस्ट पर क्लिक में एडवर्टाइज़र हर क्लिक के लिए पे करता है और इसको पीपीसी यानी पे पर क्लिक भी कहा जाता है। सीपीसी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। सीपीसी इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ द कैंपेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स। अब इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे। टोटल कॉस्ट ऑफ द कैंपेन हमारे पास है 20,000, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स है हमारे पास 5,000। अब देखिए 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अब देखिए इसको मैं इक्वल करता हूँ तो हमारे पास 4 रुपीज़ पर क्लिक आता है, यानी कि आप एक क्लिक के लिए 4 रुपये पे कर रहे हैं, 4 रुपीज़। तो इस तरह से आप सर्च ऐड के लिए सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स के लिए हम लोग कॉस्ट पर माइल सीपीएम बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सीपीएम क्या होता है, देखिए यहाँ पे। कॉस्ट पर माइल सीपीएम और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन इज़ अ pricing model in marketing and advertising that refer to the total cost of an ad for every 1000 impression it receives। यानी कि जब भी आप बिडिंग स्टडी कॉस्ट में मेल करेंगे तो आप 1000 इम्प्रेशन के बेस पे आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला देखिए। सीपीएम इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ द कैंपेन डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्रेशन इनटू 1000। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए। टोटल कॉस्ट ऑफ द कैंपेन हमारे पास है 50,000, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन हमारे पास है 5 लाख। अब सीपीएम इक्वल 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 1000। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 100 यानी कि आप 100 रुपये पे कर रहे हैं 1000 इम्प्रेशन के लिए। 100 रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हैं 1000 इम्प्रेशन के लिए। तो इस तरह से आप डिस्प्ले ऐड में कॉस्ट पर माइल यानी सीपीएम बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं और ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉपिंग एड्स के लिए हम लोग आरओएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। और ये आरओएस क्या होता है, यहाँ पर देखिए। ROS or return on ad spend is a metric used in online advertising to measure the revenue generated for every rupee spent on advertising. It helps advertising assess the effectiveness on their advertising campaign in terms of generating revenue. इसका उपयोग जो आप कैंपेन बनाते हैं रेवेन्यू जनरेट के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और मेन जो रहता है इसका, जो आपने कैंपेन चलाया उसमें कितने रुपीस खर्च किए, उसका रिटर्न कितना आया है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आरओएस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए आरओएस का फार्मूला। आरओएस इक्वल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम एड्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे। जैसे कि आपने स्पेंड 50,000 स्पेंड किया है एडवर्टाइजिंग में, आपका रिवेन्यू और जनरेट हुआ है 2 लाख, ठीक है। अब आरओएस इक्वल 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, ठीक है। तो जो आपका रिटर्न आरओएस आया है वो 4 रुपीज़ आया है, यानी कि आपने जब 50,000 एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्चा किया है और रिवेन्यू आपका 2 लाख जनरेट हुआ है, तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपने 4 रुपये किया है, जो आपका 4 रुपये रिटर्न आया है। तो इस तरह से आप अपना रिवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉपिंग एड्स के लिए आरओएस बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो
वीडियो एड्स के लिए सबसे बेस्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है कॉस्ट पर व्यू, सीपीयू। अब ये सीपीयू क्या होता है ये समझिए। सीपीयू, कॉस्ट पर व्यू, इज़ अ डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्राइसिंग मॉडल वेयर एडवर्टाइजर पे फॉर ईच इंस्टेट इन विच देयर एड इज viewed or interacted with by a user. CPU is commonly used in online video advertising where advertiser pay for each views of their video ads. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एडवर्टाइज़र होता है वो ईच व्यू के लिए पे करेगा, यानी यूज़र जितनी बार वो क्लिक करेगा उसके वीडियो के उतनी बार वो पे करेगा, यानी एक व्यू के लिए वो पे करेगा। ठीक है। अब सीपीयू का फार्मूला देखिए यहाँ पे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज़। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, उसने 50,000 स्पेंड किए कैंपेन में और उसका 1 लाख व्यू आया है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज़, तो यहाँ पे है स्पेंड अमाउंट 50,000, टोटल व्यूज़ 1 लाख। जब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.50। तो सीपीयू है, कॉस्ट पर व्यू है 0.50, मतलब कि ईच व्यू के लिए वो 0.50 पे कर रहा है। तो इस तरह से आप वीडियो एड्स के लिए कॉस्ट पर व्यू, सीपीयू बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। ऐप ऐड के लिए कॉस्ट पर इंस्टॉल सीपीआई बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सीपीआई क्या होता है ये समझिए। कॉस्ट पर इंस्टॉल सीपीआई इज़ अ मैट्रिक यूज्ड इन मोबाइल ऐप मार्केटिंग टू मेजर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू यूज़र बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इनक्वायर्ड फॉर ईच इंस्टॉलेशन ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी यूज़र ऐप को इंस्टॉल करेगा उस बेस पे इसका जो पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस बेस पे वो मेजरिंग करता है। अब इसका फार्मूला देखिए, सीपीआई इक्वल टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉल। अब इसका एग्जांपल समझिए, बाद में किसी ने एडवर्टाइजिंग किया है 10,000 का और उसके ऐप को 500 टाइम्स इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो उसका फार्मूला होगा सीपीआई इक्वल 10,000 डिवाइड बाई 500। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 आएगा। 20 मीन्स एक इंस्टॉलेशन के लिए उसने 20 रुपये खर्चा किया है, 20 रुपीज़। तो इस तरह से आप ऐप एड्स के लिए कॉस्ट पर इंस्टॉल सीपीआई बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी। इसको मैंने बताया आपको किस तरह से ऐड में यूज़ किया जाता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आप इस तरह से वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।